हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। गर्मी इतनी हुई पड़ी है और बहुत भयंकर वाली गर्मी है। बच्चों ने नहा लिया, मैंने भी नहा लिया, सारा घर का काम हो गया। आंटी काम करके जा चुकी है। आज खाने में बनाया मैंने छोले एंड चावल। आजकल यही ज़्यादा बन रहा है यार, पता नहीं बच्चों को क्या हो गया। मम्मी राजमा बना दो, छोले बना दो, ये कर दो, बस यही चल रहा है। और अभी हम लोगों ने कुछ मंगवाया, मेरे को थोड़ा बहुत सामान चाहिए था ब्लैंकेट से। और ना इन दोनों बच्चों ने इतने दिनों से मेरा दिमाग खा रखा था कि हमें आमची खानी है। आमची यानी कि सबको पता है होको की वायरल आइसक्रीम है। और हम मंगवा ली और अब कह रहे हैं कि अच्छी नहीं है। खाओ। अभी वो कह रहे थे अच्छी नहीं है। बिल्कुल मैंगो शेक लग रही है। देखो बिल्कुल मैंगो जैसा है ना। उस डब्बे में लिखा है इट्स आइसक्रीम और मैंगो। उस पे लिखा है टेस्ट लाइक अ अच्छा, शेप पूरी मैंगो वाली है। हाँ। ऐसे लगता है जैसे कि मैंगो ही पैक किया हुआ है डब्बे में। ये देखो। और पता है गाइस, ये एक आइसक्रीम 150 रुपए की है, यानी कि ये दोनों हमें 300 रुपए की पड़ी। ये देख लो कितनी महंगी आइसक्रीम है ये। बहुत टेस्टी है। 150 रुपए की आइसक्रीम खा रहे हैं ये। और कल हम करेंगे होको का आइसक्रीम वाला वायरल कोन। क्योंकि वायरल कोन से आएगा और आमची टेस्ट करेंगे। आमची तो हो गया, तो हम वायरल कोन करेंगे। वायरल कोन कितनी बार खा चुके हो? पर 3 नहीं खाई ना मैंने, एक तक नहीं खाई। वो तो बहुत अच्छी है, इससे भी कल हम वायरल कोन अच्छा है ना ज्यादा। कल हम रेट करेंगे वायरल कॉन्स को, तो इसको मैं रेट करूंगी 10 आउट ऑफ 10 भाई। है, दोनों ने नहा धो लिया है, मैंने भी। और ये जो मैंने सारा स्टॉक यहाँ रखा हुआ है और उस बेड पे रखा हुआ है। अभी थोड़ा सा मैस्ड अप हुआ पड़ा है। ये वाला तो चलो फिर भी सेट है। इस बेड को करते हैं सेट, उसको करते हैं सेट। और ये कपड़े कुछ धोए हुए थे, इसको तय लगाते हैं। और हमारे घर में जो है पेंट कंप्लीट नहीं हो पाया, सिर्फ एक ही रूम हो पाया। ये देखो इसका बक्सा और अंदर से ये है इसका बॉक्स। पड़वाओ अंदर से, सबको पता है बेटा। ये देखो ये इसका बॉक्स होता है और सबको पता है। ये तो बहुत वायरल रहा है। तो यार बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हुआ पड़ा है। क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि पेंटर ने सिर्फ और सिर्फ एक रूम कंप्लीट करके दिया हमें, वो भी 6 दिनों में। 2 पेंटर लगे थे, 2 पेंटर लगे थे। और 2 पेंटर लगने के बाद भी सिर्फ यही वाला रूम कंप्लीट हो पाया। जो हमारा रेड दीवार होती थी, ऑरेंज होती थी, सिर्फ यही रूम कंप्लीट हो पाया। सिर्फ पता है 2 पेंटर लगने के बाद भी, ये लगा लो आप, तो 2 पेंटर लगने के बाद भी एक ही रूम मेरा कंप्लीट हो पाया और वो लग गया। अब हम लोगों ने उनको भगा दिया क्योंकि 6 दिन में एक रूम करके दे रहे हैं, वो भी 2 पेंटर, एक लगा हुआ अकेला, तब भी 6 दिन नहीं लगते हैं। कम से कम 3 दिन में हो जाता है एक रूम, अगर एक बंदा अकेला लगा हुआ। और वो 2 जनों ने 6 दिन लगा दिए, पूरे दिन की इतनी दिहाड़ियाँ ले ली। तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो गया। फिर हमने उसको मना कर दिया कि भैया रहने ही दो आप। हमने उसको फिर मना कर दिया कि भैया हमें कंटिन्यू नहीं करना, आप रहने दो। क्योंकि देखो ना यार, एक दिन में 6 दिन लगा रहा है। और अब ये वाला जो है, ये वाला जो ड्राइंग एरिया थोड़ा सा बड़ा है और पीछे वाले 2 रूम है। तो इसमें भी 6 दिन लगाएगा, उसमें भी 6 दिन, मतलब पूरा महीना तो हमारा ऐसे ही निकल गया। ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। हमने उसको फिर भैया हमने उसको बोला भी, रिक्वेस्ट भी करी कि हमें ये वाला रूम 2 नहीं तो एटलीस्ट 3 दिन में तो करके दे दो। क्योंकि इसमें तो ये था ना, इसमें तो लाल दीवार थी, ऑरेंज थी। वही तो कर रहा कॉल। क्यों पता नहीं। ये तो रेड थी, ऑरेंज थी, तो इसमें तो बेस बनाना था शुरू से, है ना। उसको पूरा करके बेस बना के फिर होना था। अब इसमें तो सारी वाइट ही दीवारें, इतना डार्क कलर है नहीं। फिर हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट की भैया ये तो वाइट ही है, एटलीस्ट 2 नहीं तो 3 दिन में तो कर दो। पर उसने, बंदे ने मतलब साफ मना कर दिया। पेंटर ने बोला नहीं हो पाएगा 3 दिन, हमसे नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी यार। मतलब सोच सकते हो यार, एक दिन की दिहाड़ी वो हमसे ले रहा था 800 रुपये। हमने उसे ये भी बोल दिया 800 नहीं तो 900 ले ले, 1000 ले ले एक दिन का, पर हमें काम जल्दी करके दो। बट वो नहीं माना। वो बोला जल्दी नहीं हो पाएगा,
4-5 दिन तो लगेंगे उसमें भी, और 5-1 दिन उसमें भी लगेंगे। तो भैया हमने तो मना कर दिया। 10-10 दिन होता है कि आप ये लगा लो, 6 दिन 6 दिन और 6 दिन 20 दिन होते हैं क्या एक पूरे छोटे से सेट को कंप्लीट करने। मतलब टोटल 4-5 दिन में तो पूरा सेट अच्छे से फिनिशिंग के साथ पेंटर जो है ना पकड़ा देता है, कि करके दे देता है काम। और ये पूरे 20-21 दिन का कोटा बांध के आए हुए थे कि यहाँ से इनको 20-21 दिन बनाने हैं। और फिर हमने भैया हाथ खड़े कर लिए कि 6 दिन यहाँ लग गए, 6 दिन यहाँ लगा लो, 6 दिन वहाँ लगा लो। हमारा तो पूरा ही दिन गया, और ऊपर से स्कूल खुलने को है बच्चों के। और हम लोग पूरे छुट्टियां हम लोग घूमने ही नहीं गए। हमें 2 दिन के लिए बाहर भी जाना था, इसी रीज़न से हम लोग घूमने नहीं गए कि पेंट करवाएंगे पीवीसी। अच्छा, पीवीसी भी फाइनल हो चुकी है, इस पे कैबिनेट बनेगी और सारा यहाँ पे बनेगा, वॉलपेपर भी सारा हम लोग कल जाके फाइनल कराए थे। मैंने व्लॉग नहीं बनाया था कल, और आज उनको आना था, बट आज उनका जो पेस्टिंग वाला लेबर है वो किसी कारणवश नहीं आ पाया, तो उनका पीवीसी वालों का कैंसिल हो गया। अब वो आएंगे कल मॉर्निंग में 10-11 बजे तक आ जाएंगे, तो पीवीसी वाला इस रूम को 2 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो यार अब हम लोग अगेन पेंटर ऐसा ढूंढ रहे हैं जो हमें एटलीस्ट पूरे 4 से 5 दिन में पूरा घर, जो ये ड्राइंग रूम है पीछे वाले, ये जो 2 रूम हैं हमारे पीछे वाले, मतलब ये सारा हम लोगों को करके देख ले तो दे मतलब हम लोगों को ये करके हम ऐसा कुछ पेंटर। अब देखो उधर से मैं आई हूँ, कितनी ब्राइटनेस है, अब ये देखो कितनी डार्क वॉल है, इतनी गर्मी हुई पड़ी है। तो बस वही है यार, देखते हैं अभी इधर उधर पता करा है, जैसे भी होगा कोई मिलेगा देन वी विल कंटिन्यू। क्या चल रहा है ये सब? ये अपनी डॉल का कर रही हूँ। क्या कर रहे हो? मैं डॉल पर हो जाती है। बाल कैसे हो गए गंजी गंजी? मुकू मुकू दिखाओ। डॉगी, एक का नाम है टॉमी, एक का नाम है कुकी। बड़ी वाली ये जो टॉमी, ये टॉमी है ये? हाँ टॉमी। अच्छा, और ये पता नहीं क्या, ये टैडी है ये, और ये कुकी। कुकी। अच्छा, टॉमी, टैडी, कुकी। हमारे एक और फैमिली में। कितने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं ना, छोटे छोटे से। ये बड़े वाला इनकी जिम्मेदारी है। हाँ, बड़े वाला इसकी इन सब की टेक केयर कर रहा है ना। हाँ, और मेरी तरह क्या बोनस अपनी स्कॉर्पियो अपनी डिफेंडर लाया था ना, ये छोटे वाले को चोरी कर लिया तो यही वाला गया था उसको बचाने के लिए। है कितने प्यारे प्यारे से है ना। दीदी ने निकाली अपनी एक और, आज ग्रैंड गिटार लाएगा ना अपनी, तो मैं अपनी एक अच्छा, एक डॉल और लगा। पूरे 3 दिन से इसकी गाड़ी आ रही है, तेरी डॉल आ रही है। तो मेरी डॉल दी थी ना, तो अभी कल नहीं, कल आप ये वाली लाए हो, परसों ये वाली लाए हो। ग्रैंड गिटार कहीं नहीं मिल पा रही, नहीं मिल तो कोई और बोल रहे। मैं मसूरी हरिद्वार में मिल सकती है। और मैं पता कौन सी लाऊंगी, एक मैंने डॉक्टर वाली डॉल ढूंढी थी है ना, उसके ब्लू एयर्स है, वो बहुत प्यारी लगी। मैं मुझे बाइक में इतने बड़े बाल हैं इस डॉल के। हाँ, मम्मा आप क्या कर रहे हो? खाना खाऊंगी अब। क्या बनाया? ये मैंने सामान मंगवाया था, रस, आमची, ब्रेड और प्याज ख़त्म होने पड़े थे। मैंने कहा चलो यहीं से मंगवा लेते हैं, मार्केट जाने का तो टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। और इस रूम में रह गया है पेंट, और इन दोनों रूम्स में अभी हम, और देखो अभी यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, कितनी ब्राइटनेस आ रही है ना उस रूम में। कोई बात नहीं, वो चादर बिछी हुई है, कितनी ब्राइटनेस है, अब आप लोग खुद ही देख सकते हैं डिफरेंस। हमने ना उसमें कोई ट्यूबलाइट चेंज की है, ना अभी तक पीवीसी हुआ है। पीवीसी वाला भी कल आएगा, हमने सारी डील डन कर ली है, उनसे एडवांस दे हैं। पीवीसी वाला भी कल आएगा, तो पीवीसी के बाद देखते हैं कैसी लुक चेंज होती है। हमारा तो फर्स्ट टाइम ही, हम लोग फर्स्ट टाइम ही ये पीवीसी वगैरह करवा रहे हैं। आज पता है मैंने सूट नहीं पहना क्योंकि मेरे को इतनी गर्मी लग रही थी, सूट पहना ही नहीं जा रहा है, लिटरली नहीं पहना जा रहा है यार बिल्कुल भी। अभी पहले आप लोगों को यहाँ पे मेरा स्टॉक दिखता था ना, यहाँ सारा हटा दिया है मैंने। बस ये थोड़े बेड को करते हैं सेटल। पहले मैं सोच रही हूँ मैं खाना खा लूँ, क्योंकि मैंने कल रात को भी खाना नहीं खाया था। इससे नहीं होगी कॉम,
इससे मत करो, इससे तो टूट जाएगी। ह्यूमन हेयर के लिए, डॉल के हेयर की कॉम्ब नहीं है ये, टूट जाएगा। हाँ पहले खाना खाते यार। रात को भी मैंने खाना नहीं खाया था, मैं रात का डिनर स्किप ही कर रही हूँ मैं। हाँ कर लो। तो डिनर स्किप ही हो रहा है, फिर सुबह उठ के जो है वही ड्रिंक्स एंड ऑल चलता है, तो उससे फिर पूरा एकदम पेट साफ हो जाता है उससे, ड्रिंक्स जो मैं लेती हूँ सबसे। उसके बाद ना इतनी टूट के भूख लगती है कि मैं क्या बताऊँ। तो फिर चलो यार खाना वाना खाती हूँ, छोले चावल दही लेते हैं, फटाफट से करते हैं खाने का। तो अभी बस बर्तन धो के हटी हूँ, बाहर अंधेरा हो चुका है। बच्चे खेल वेल के आए, खूब खेलते मेरे बच्चे आजकल, क्योंकि नीचे वाले जो भैया हैं हमारे किराएदार, उनका बेटा आया हुआ है गांव से। ये लोग वैसे बेसिकली राजस्थान से हैं, तो जब छुट्टी वगैरह पड़ती है तो उनकी वाइफ और जो बेटा है वो यहीं आ जाते हैं। नेक्स्ट ईयर में भी वो परमानेंटली ही दिल्ली में शिफ्ट हो जाएंगे, स्कूलिंग उसकी यहीं से ही होगी, ठीक है। तो वो फिर खेलने आ जाता है बच्चों के साथ। 3-3 घंटे, 6 बजते ही इन दोनों बच्चों का ध्यान पूरा घड़ी में रहता है। 6 बजते ही मेरे दोनों बच्चे जो हैं छत पे चढ़ जाते हैं और 9 बजे उतर के आते हैं। मतलब इनको इतना टाइम पता है, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि 6 अब बज रहे हैं, अब हमें ऊपर जाना है, और 9 अब बज रहे हैं, अब हमें नीचे आना है। इन्हें इतना टाइम पता है। तो अभी ये 10-15 मिनट आगे है घड़ी, ठीक है। तो इसमें तो अभी 9:40 होने वाले, तो ये लगा लो 9:20 के आसपास टाइम हो रहा होगा। थोड़ी आगे ही की हुई है। फिर ये बोल रहे थे कि मैं इसको ठीक कर देता हूँ, प्रॉपर टाइम कर देता हूँ। मैंने इनको कहा, मैंने कहा नहीं ऐसे ही रहने दो, थोड़ी आगे रहती है ना घड़ी तो ठीक रहता है यार। तो जैसे बच्चों का स्कूल अब खुलने वाला है ना, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी 10-15 मिनट, मतलब 10-1 मिनट आगे ही होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने उस हिसाब से घड़ी का टाइम किया हुआ है सेट। तो बस यही है यार। अभी मेरे को फिर से नहाना पड़ा, मतलब मेरे को फिर से हेड वॉश करना पड़ा, हेयर वॉश करना सुबह भी किया था, फिर से दोबारा नहाना पड़ा मेरे को। इतना गंदा हो गया था घर, बहुत ही ज़्यादा। आज पीवीसी वाले भैया आने थे, आज वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, मतलब उनका पेस्टिंग वाला नहीं आ पाया होगा, जो कारीगर होता है पेस्टिंग वाला। तो वो अब कल आएंगे सुबह ही, फिर अब कल आएंगे वो सुबह 10-11 बजे के आसपास। और पेंटर का भी हमें एक पता चल गया है, उसने यही बोला है कि कल आ जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट एंड फिंगर्स क्रॉस के यार बस आ जाए बस पेंटर। और ये जो एक सिरदर्दी पिछले 10 दिनों से हो गई है ना पेंट की घर के, ये तो भाई बहुत ज़्यादा ही सिरदर्दी, हेडेक हो गई एक तरीके से ना। इतना हम लोग पेंट के नाम से ही पक चुके हैं, मतलब आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि पका दिया है इन पेंटरों ने जो लगे हुए थे 6 दिन इस रूम में, उन्होंने हमें पका दिया लिटरली 6 दिन में। तो यार ये वाला एरिया भी हो जाना चाहिए था, ड्राइंग रूम और ये 2 फिनिश हो जाने चाहिए थे, और अब उनको वो वाला कमरे में लग जाके ये भी सिर्फ फिनिशिंग पे होना चाहिए था। बट उन्होंने तो भाई साहब नहीं, 20-21 दिन का यहीं से कोटा बांध लिया था कि यहीं पे अपना सब कुछ वो करो। मतलब सही में, मतलब इतना पका दिया उसने 6 दिन में, हम खुद परेशान हो गए, बच्चे इतने परेशान हो गए। क्योंकि आप लोग देखिए ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, एक कमरे में 6-6 दिन लगाएंगे
तो फिर तो बस हो गया सारा काम है ना, क्योंकि प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर की जो सिर में बदबू चढ़ती है ना एक गंदी वाली, वो बहुत ही लिटरली इतनी हेडेक देने वाली होती है, एकदम सिर जो है माइंड एकदम जाम हो जाता है। चलो ना ये दरवाज़ा भेज दो बेटा, वो अंदर डांस कर रही है तो इसमें आवाज़ आ जाती, कॉपीराइट ना आ जाए। दरवाज़ा कर दो बंद, दीदी डांस कर रही है ना। नहीं खुला हुआ है। तो यही है, फिर सारे घर की सफाई वफाई दोबारा से करी मैंने। शाम को भी यही हो जाता है मेरा, झाड़ू वाड़ू फिर पोछा वोछा करना। तो बस फिर मेरे को दोबारा नहाना पड़े। गर्मी इतनी हुई पड़ी है, हल्का सा ही कुछ काम कर लो ना इतनी स्वेटिंग आती है। और पता है कैसी स्वेटिंग होती है, चिप चिप वाली, मेरे को बहुत इरिटेशन से होती है। फिर दोबारा नहाई मैं। ठीक है मैं देती हूँ। अभी शोना मैंगो मांग रहा था, उसको मैंने ये काट दिया है, उसको देती हूँ। और ये मैंने 2 डोंगों में, मतलब 2 पतीलों में, जो है हमारे पंजाबियों में डोंगे बोलते हैं ना, तो इसलिए मैंने ऐसे बोला। 2 पतीलों में मैंने दही जमाया हुआ है। दूध बहुत ज़्यादा हो रखा है क्योंकि ना 2-4 दिन से जो है शेक नहीं बना घर में, तो ज़्यादा हो गया। मैं कहा 2 पतीलों में जो है दही जमा देते हैं, थोड़ी दही रख लेंगे और 1 पतीले की मैं कल लस्सी बना लूँगी, है ना। तो ये हो जाएगा। और आज का दूध ये रहा, ये ताज़ा आया था शाम को, तो इसको बॉईल कर लिया है। तो अब मैं कल दूध नहीं लूँगी क्योंकि बहुत सारा है ऑलरेडी। पहले इसी को ही ख़त्म करते हैं, फिर मैं कल दूध लूँगी, है ना। देखते हैं यार, जो भी है। बहुत ज़्यादा मेरा ना पेंट की वजह से बड़ा ही दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, बहुत ज़्यादा। ये वाला एरिया देखो, ये दिख रहा है, सारी लक्कड़ जो है ना गल गई है, क्योंकि ये यहाँ पर है बर्तन वाला जो सिंक होता है, उसके यहाँ लक्कड़ का तो वैसे होना ही नहीं चाहिए था। ये देखो सारी गल गई है और ये पूरी खोखली है। इसकी आवाज़ सुनोगे ना, पूरी खोखली है। इवन ये भी जो है, ये इसका सारा खोखला है, ये भी सारा खोखला हुआ पड़ा है। मतलब कि जब ये मैंने किचन बनवाई थी ये सारी मॉड्यूलर, तो किचन बनाने वाले ने, कारपेंटर ने ये बोला था कि ये कौन एक महान आत्मा है जिसने सिंक के यहाँ लक्कड़ वाली बना दी खिड़की। अगर खिड़की बननी थी तो यहाँ एल्यूमिनियम की बननी थी, लोहे की भी नहीं बन सकती क्योंकि वो गल जाता है। तो एल्यूमिनियम की बननी थी। और अगर लक्कड़ की भी बन रही थी तो उसने ये बोला, ये जो मतलब यहाँ से दीवार थोड़ी सी ऐसे ऊंची करके यहाँ से विंडो निकाल देते छोटी सी, वो ठीक था। बिल्कुल स्लैब के साथ, क्योंकि पानी तो भैया जाएगा ही जाएगा, बर्तन धोएंगे। ये टूटी है, टूटी डायरेक्ट चलती है तो पानी यहाँ जाता ही जाता है। तो उस वजह से ये गल गई है अब सारी। इसको अब ठीक भी नहीं करा सकते हैं क्योंकि अब ये फ़िलहाल चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो मॉड्यूलर किचन लगी हुई है, इसका जो ऊपर से कनेक्टिविटी ना, मतलब इसको इसके अंदर ज्वाइन किया हुआ है, तो अब नहीं ये हो सकती। बस अब ये हो सकता है कि हम इसको वाइट पुट्टी से भरवा के अच्छे से इसको हम एक वॉलपेपर से या किसी चीज़ से, यूवी शीट से इसको कवर करवा सकते हैं। बस ये हो सकता है, देखते हैं। अब जब पीवीसी वाले आएंगे उन्हीं को ही कहेंगे इसका कोई सॉल्यूशन। तो मतलब इस घर में इतनी कमियां है ना, इतनी कमियां। जब से हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए 2019, 28 अक्टूबर 2019 से, आते ही इस घर में हमें नुकसान ही देखने को मिला है। इस घर ने तो लिटरली हम लोगों को ना खा लिया, हमारी जेब इतनी खाली कर ली। सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, थोड़ा बहुत पैसे हम लोग जोड़ते हैं तो बस कुछ ना कुछ हो जाता है। अब आप लोग ये देख लो। और ये तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल, ये तो हम लोगों को भी पता है, सिंक के साथ बिल्कुल साथ में लक्कड़ होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये एक तो काम, इतने लूप्स हैं इस घर में। जब हम लोग शिफ्ट हुए थे ना इस घर में, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, शिफ्ट होते ही, जैसे आज हम शिफ्ट हुए, नेक्स्ट डे ही सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को 15-20 हज़ार का चूना लग गया था, क्योंकि टैंकी का काम अच्छे से नहीं हुआ पड़ा था। टैंकी बिल्कुल छत पे ही टेक रखी थी, तो वो जैसे टैंकी भरती थी ओवरफ्लो होती थी, तो जो रेंट वाला रूम है ये साथ वाला, उसमें जो है नीचे टप टप गिरता था ऊपर छत से पानी, तो टपका आ गया था उनके कमरे में, बहुत ही गंदे वाला। तो आते ही हम लोगों ने फिर वो टैंकी का जो अब छज्जा सा बना रखा है उसका, वो हम लोगों ने बनाया था आते ही। जब हम आए थे रात हो गई थी हम लोगों को यहाँ से उधर से यहाँ सामान लाने में, ठीक है। और तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही हम लोग बिना पानी के थे, क्योंकि वहाँ टपका आ गया था इतना गंदे वाला। फिर वो प्लम्बर को हमने इमरजेंसी में बुलाया, फिर वो छज्जा सा बनवाया ऊपर, और फिर वो टैंकियाँ ऊपर रखवाई। तो आप लोग सोच सकते हो इस घर में आते के साथ ही हम लोगों को 15-20 हज़ार का लग गया था चूना।
उसके बाद इतने इस घर में लूप्स हैं, कहीं से सीलन आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है किराएदारों में। और ये जो पेंट हो रखा था घर में वो भी किसी काम का नहीं था, बिल्कुल ऐसे ही मतलब सफ़ेदी टाइप सी होती है ना, था तो महंगा पेंट पर ऐसे लग रहा था सफ़ेदी सी पोत दी हो। क्योंकि इस घर में क्या है, जब ये बना था तो इसमें सीमेंट, जैसे सीमेंट की वो हुई, तराई नहीं हुई इस घर में, बिल्कुल भी तराई नहीं हो रखी। तो सीमेंट जो है कच्चा ही है, वो कहीं ना कहीं से निकल रहा रहता है। और मैं इसका लाइव एग्जांपल दिखा भी देती हूँ। ये देखिए आप स्पीकर के पीछे, ये दिख रहा है स्पीकर के पीछे, तो ये क्या है यार, सीमेंट ही निकला हुआ है। तो ये तो हमने बहुत सारी रिपेयर करवा दी। जब हमने यहाँ वाइट पेंट करवाया था, ये रिपेयर करवाया था, उसके बाद भी वहाँ से सीमेंट उतर गया जब यहाँ लेवेंडर पेंट था। तो बहुत लूप्स हैं, इस घर ने हमें इतना नुकसान दिया है बहुत ज़्यादा। ये हमें बिल्कुल भी फल फूल नहीं रहा ये वाला घर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इस घर ने नुकसान दिया। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है इस घर में, सही में बहुत ही ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात जो हमारे बेडरूम की है ना, मेन रीज़न मेरा एक तो ये था कि वो डार्क कलर है, और सबसे बड़ा मेन रीज़न मेरा ये था वहाँ चेंज करवाने का कि जो हमारी रेड वाली वॉल थी जिसमें हमने रेड कलर डिज़ाइन वाला करवाया हुआ था, उधर जो है पूरी, जैसे अब सावन का महीना आएगा, बारिश शुरू हो जाएगी, या फिर विंटर आता है, विंटर में धूप कम आती है, सीलक ठंडक सी ज़्यादा आती है, तो उससे ना पूरी दीवार पे फंगस सी लग जाती थी, बिल्कुल काली काली ऊपर से नीचे तक। उसको कितना ही क्लीन कर लो वो फिर पनप जाती थी, फंगस सी हो जाती थी, सीलन सी होती थी, पानी एकदम ऐसे तैरता हुआ, मतलब ऊपर से ऐसे नीचे गिरता हुआ आता था। इसमें बारिश के समय में भी और ठंड में भी, तो इस तरीके की दीवार थी वो। तो बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं हो रखा था इस घर में, चलता फिरता एवं ही काम हो रखा था इस घर में। वो तो हमें पता है हम कैसे शिफ्ट हुए कैसे नहीं हुए, फिर भी कह देते हैं ये लोग कि ये ना मतलब ताजमहल दे रखा है हम लोगों ने, ऐसे बोलते हैं बाहर समाज में और सबको कि ताजमहल है, ताजमहल दे रखा है। तो भाई ये सुन लो गाइस आप लोग भी कि हम लोग ताजमहल में रह रहे हैं। ऐसी किस्मत होती है किसी की कि हम मतलब नसीब वाले जो हमें ताजमहल मिल रहा है। और ताजमहल कैसा, जो अभी तक हम 5-6 साल से बस नुकसान की भरपाइयाँ भरने में लगे हुए हैं। जेब इतनी खाली कर दी, ताजमहल है ये, ताजमहल 6 फीट की गली में ये ताजमहल है। आगे मतलब कोई मतलब कहते हैं ना कि मतलब घर ऐसी जगह हो कि आगे पीछे दाएं बाएं भी थोड़ी सोसाइटी सी अच्छी हो। सोसाइटी यानी कि मैं वो वाली सोसाइटीज़ की बात नहीं करी, यानी कि आगे पीछे दाएं बाएं थोड़ा एरिया कहते हैं ना अच्छा सा हो। तो हमारे आगे पीछे दाएं बाएं आप लोगों को पता है कैसा एरिया है, कोई एरिया ही नहीं है रहने लायक। ये 5 फीट की गली में हमारा मकान है, उसमें भी कह देते कि हमने ताजमहल दे रखा है, जबकि इस ताजमहल नहीं, चलो इन लोगों के ताजमहल नहीं, हमें इतना नुकसान दिया है। बिल्कुल भी 98 रुपये का काम जैसे होता है ना, बिल्कुल 3rd लेवल का काम इस घर में करवा रखा था। और ये घर भी इन लोगों ने नहीं बनवाया, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये हमारा घेर होता था, गाय होती थी, ये बिल्डर को दिया गया था कोलैबोरेशन में, उसने ये बना दिया था। और फिर वो 1 मंजिल बना के, जो ये जितना बना हुआ है, बनना तो ये 4 मंजिल था, वो इतना ही बना के कुछ इन लोगों की अनबन हुई आपस में, तो वो चला गया। उसने फिर ये वाली साइड पूरी नहीं की। और वहाँ इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा था समाज में, जब यहाँ पे पंचायत बैठी तो फिर ये बोला गया था कि यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाए, मतलब मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो हम लोग यहाँ आए थे। और ये भी इन लोगों से अपने छोटे लड़के को, छोटी बहू को 2 कमरे का सेट बना के नहीं दिया गया। हाँ, बड़े लड़के को, बड़ी बहू को 2 करोड़ का महल बना के वहाँ इन लोगों ने दे दिया, मेरे सास ससुर ने, ठीक है। 2 करोड़ का मकान बना के दिया। उनको ये सोचते हैं हमें नहीं पता चलता 2 करोड़ रुपए इसके पास कहाँ से आ गया, जेठ के पास। आप एक बात बताओ, ठीक है, सारा जितना हमें पता है कि वो कहाँ से आया, हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी थी बहुत पहले ही कि कहाँ से पैसा आया। ज़मीन बिकी थी नासिक की, और भी बहुत चीज़ें बिकी, वो सारा पैसा जेठ ने हड़प के अपना घर बनाया 2 करोड़ रुपए का। और फुल सपोर्ट मेरे मदर एंड फादर इन लॉ ने उनका दिया, और आज तक उन लोगों को फुल सपोर्ट है। जबकि मेरी मदर इन लॉ गुजर गई, जब तक मतलब
उनका एंड टाइम जब हम यहाँ आ गए ना, यहाँ आने के बाद तो मेरी मदर इन लॉ का ऐसा हाल कर दिया था। देखो बेशक मेरे साथ बहुत गलत किया है मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ने, बट मैं आप लोगों को सच बताऊँ, 1 मिनट, बैटरी तो नहीं जा रही ना? हाँ, बैटरी भी जाने वाली है इसकी। ऐसा हाल कर दिया था मेरे सास ससुर का, जेठ जेठानी ने, मतलब मेरी जब हम लोग यहाँ आ गए, मेरी मदर इन लॉ का बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा। मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि ये वाला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्या हाल कर रहा था मैं बताऊंगी, ये अब दुनिया को सच्चाई बताऊंगी कि लोग हैं कैसे, ठीक है? ये तो अपने माँ बाप तक के नहीं है, हम लोगों के कहाँ से होंगे? किसी के नहीं है भाई साहब, किसी के भी है। सिर्फ पैसों की पीर है, पैसों के, बस पैसे दे लो और बस। पैसे है तो पूछेंगे, नहीं है तो नहीं पूछेंगे। अपने भाई का ही हक खाए बैठा है, इससे बेकार कोई होगा? कोई नहीं हो सकता। अब फादर इन लॉ ने भी मेरे साथ बहुत बुरा किया और आज तक करते आ रहे हैं, मेरे बच्चों के साथ भी, ठीक है? बट उन लोग फादर इन लॉ तक की जो है दशा इन लोगों ने इतनी बुरी कर रखी है, दोनों मियाँ बीबी ने, लोग लुगाई ने, जेठ जेठानी ने, कि मैं जेठ जेठानी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये उस जो शब्द होता है ना, जेठ और जेठानी, उस रिश्ते के और उस शब्द की इज्जत के लायक नहीं है ये लोग। तो इसलिए मैं जेठ जेठानी नहीं बोलूँगी, मैं लोग लुगाई बोलूँगी। जब भी मैं लोग लुगाई बोलूँ तो आप लोग समझ जाना मैं जेठ जेठानी की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो ये दोनों लोग लुगाई ने ऐसी हालत कर रखी है फादर इन लॉ की, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है? इतनी हालत, ये सोचते हैं हमारे कानों में कुछ खबर नहीं आती, एक दिन की हम लोगों के कानों में खबर आती है। इन लोगों के घर में बना क्या है ना, ये तक हम लोगों के पास खबर आती है, सुबह क्या बना है और रात को क्या। भाई साहब हम तो दूर ही हैं इन लोगों से, राम ही बचाएं इन लोगों से। तो हम जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, बेशक इस घर ने हमें बहुत खाया, बहुत, बट इन लोगों से दूर होके ना बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। सही में मैं दूर होके भाई ये लगा लो कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को है मैं जी पा रही हूँ, नहीं तो मैं इतना घुट रही थी उधर, इतना घुट रही थी। बेशक मैं घर से बाहर नहीं निकलती, इन लोगों के डर की वजह से ही मैं और मेरे बच्चे, हम लोग बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते। बट हम इस 4 दीवारी के अंदर जो हम कैद हो रखे हैं ना, कैद वाला जीवन भी ऐसा है कि हम खुली सांस तो ले पा रहे हैं, नहीं तो वहाँ तो ऐसा था सांस भी अपनी मर्जी से मत लो, इनसे पूछो कि भैया हम सांस ले लें कि नहीं ले लें। ऐसे थे ये लोग भाई, क्या बताए, राम ही बचाए इन लोगों से। तो हम तो दूर हैं, और वहाँ फादर इन लॉ है, वो तो बेचारे फंसे पड़े हैं, वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो फादर इन लॉ हमारे लिए कहाँ से आवाज़ उठाएंगे? सब कुछ खसूट लपेट के, पहले मम्मी से सारा कुछ खसूट लिया, लपेट लिया, मदर इन लॉ से, अब फादर इन लॉ से सब कुछ खसूट लिया, लपेट लिया और लात मार दी उनको। उनकी कोई सेवा पानी कुछ नहीं हो रही, उनका तो ऐसी हालत कर रखी है कि मैं क्या बताऊँ भाई साहब। सही में ये तो किसी के भी नहीं है भाई, ये तो माँ बाप के तक नहीं हुए, माँ बाप के भी नहीं है, इनको सिर्फ धन दौलत ज़मीन जायदाद ये चाहिए। तो बस यार क्या बताऊँ, कोई नहीं, मुझे तो अच्छा लग रहा है इन लोगों की। हाँ मैं पोल तो खोलती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मैं ना सबसे सच बात बताऊँ, अपने दिल की, मन की, मुझे ना यहाँ बोल के बहुत सुकून मिलता है, मेरे मन को शांति मिलती है कि मैं, यार मुझे भी तो कोई ना कोई चाहिए ना जिससे मैं अपनी मन की ये सब बातें शेयर कर सकूँ। मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, और फ्रेंड वगैरह कोई कुछ होता भी नहीं है जीवन में। अब ये हस्बैंड है, अब उनसे मैं एक ही बात करती रहूँ तो ऑब्वियस है यार वो भी इरिटेट हो जाएंगे, है ना? तो मैं उनसे इतनी ज़्यादा इन लोगों के प्रति ज़्यादा बात करती नहीं हूँ। चलेंगे अभी, अगर वो भी मुझसे करते हैं तो मैं साफ बोल देती हूँ, उन लोगों की बातें यहाँ मत करो। तो इसलिए मैं सारी इन लोगों की पोल पट्टी यहाँ खोल रही हूँ और खोलूँगी। बहुत हो चुका, बहुत ही ज़्यादा भाई, बहुत हो चुका, अब मैं चुप नहीं रह सकती हूँ। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी।